स्वीडन में बकरीद से पहले मस्जिद के सामने जलाई जाएगी कुरान। स्वीडन में क्यों जलाई जाएगी कुरान? स्वीडन में कुरान जलाने वाला शख्स का नाम क्या है? बकरीद से पहले स्वीडन से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। दरअसल जिस कुरान को मुस्लिम धर्मों का प्रमुख माना जाता है, उसी कुरान की प्रतियों को स्वीडन में मस्जिद के सामने जलाने की अनुमति दी गई, वो भी इस समय जब पूरे देश में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वीडन के इस फैसले पर सभी मुस्लिम देशों ने सख्त आपत्ति जताई। दरअसल स्वीडन में एक शख्स को मस्जिद के बाहर इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान को जलाने की इजाजत दी गई। पुलिस द्वारा कुरान को जलाने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद युवक ने अदालत का रुख किया, जिसे स्वीडन की कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी करार देते हुए शख्स को मस्जिद से बाहर कुरान की एक प्रति जलाने की इजाजत दे दी। लिहाजा जैसे ही मामला मीडिया में आया, इसने तूल पकड़ लिया और बड़ी संख्या में इस्लामिक देशों की तरफ से इसका विरोध किए जाने लगा। तुर्की से लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों ने इस तरह के कदम के लिए स्वीडन की खुले स्वर में जमकर आलोचना की। बता दें कि तुर्की एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश है। कुरान जलाने की घटना के कारण तुर्की और स्वीडन के रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। गौरतलब है कि जो शख्स स्वीडन में देश के प्रमुख मस्जिद के बाहर कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन करेगा, उसका नाम है सलमान मोमिका। सलमान मोमिका का कहना है कि कुरान की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म की नकारात्मक छवि बनी है और इसलिए वो कुरान पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगाने की मांग करता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि स्वीडन में अदालत के आदेश पर और पुलिस की मंजूरी से बकरीद पर मुस्लिमों का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान जलाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि कुरान में अल्लाह के संदेशों का संकलन है। कुरान एक ऐसी पुस्तक है, ऐसी ग्रंथ है जिसका सम्मान होना चाहिए और इसे जलाने की कोई व्यक्ति मांग करता है तो वो भी बकरीद के दिन मस्जिद के सामने, तो कम से कम व्यक्ति को इसकी इजाजत तो नहीं मिलनी चाहिए, उल्टा उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब स्वीडन ने इसकी इजाजत दे दी है तो इससे हम असहमति जताते हैं। स्वीडन में इससे पहले भी पवित्र कुरान को जलाने की घटना सामने आई है और इसी वजह से स्वीडन की नाटो की सदस्यता भी बीच में झूल गई थी। इसके बावजूद भी स्वीडन अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दे रहा है। तुर्की हमेशा से ही नाटो में स्वीडन की एंट्री के लिए बाधक बनता रहा है। वहीं इसी साल जनवरी में भी स्वीडन में कुरान की प्रति जलाई गई थी। स्वीडन में दक्षिणपंथी विचारधारा वाली स्टामकुर्स पार्टी के नेता रासमुल पेलुदान ने नाटो सदस्यता को लेकर तुर्की से चल रहे तनाव के बीच तुर्की दूतावास के बाहर कुरान जलाई थी। हालांकि सभी देश चाहते हैं कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। आइए जानते हैं सभी देशों की लालसा नाटो में शामिल होने की क्यों रहती है। नाटो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच एक सैन्य संगठन है। इस समूह से जुड़े किसी भी एक देश पर हमला होने की स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुट हो जाते हैं और मिलकर विरोधी पर सैन्य कार्रवाई करते हैं। तो आखिर में सवाल यही कि स्वीडन के कोर्ट के ये आदेश कहां तक सही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।